कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब रिफ्लेक्शन देखेंगे इक्वल पार्ट्स में कैसे चीज़ें डिवाइड हो रही हैं एंड इनको सॉल्व करेंगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। आप किसी पेपर को फोल्ड करें इक्वली एंड आप देखिए बीच में जो लाइन आ रही है दैट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री में अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज इफ टू पॉइंट्स आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन देन दे आर मिरर इमेज और रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर ऑन द मिरर लैम्प। अगर देखिए आप एक हाफ पार्ट में कभी मिरर रखें तो उसका जो अदर हाफ है वो क्या होता है, वो फॉर्म हो जाता है हमारा मिरर में। ठीक है, अगर वो दोनों ही इक्वल है, लाइन ऑफ सिमेट्री उन्होंने यहाँ पर बना रखी है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये होती है हमारी मिरर लाइन, जिससे हम क्या देखते हैं, इक्वली पार्ट में उसको देख पाते हैं। ठीक है, अब डॉटेड लाइन इज नॉट अ मिरर लाइन, जो कि देखिए यहाँ पर अलग अलग पार्ट देखेंगे तो ये इसके इक्वल तो नहीं आ रहा, ये अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है। अब देखिए ये हमारा, ये उल्टा ही हो गया, ये क्या हमारी मिरर लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, जो इक्वल नंबर्स में डिवाइड कर रही है। ऐसे हो गया 1 2 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अ पॉलीगन इज क्लोज फिगर मेड ऑफ सेवरल line segments only, and if the sides of polygon are of equal length then the angles of equal measure, then it is a regular polygon। तो खास बात है रेगुलर पॉलीगन के आपके पास नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी होंगी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और ऐसे ही इक्वल एंगल्स भी होने चाहिए। तो आप जाकर उसको क्या बोलोगे, रेगुलर पॉलीगन। जस्ट लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमने यहाँ पर इसमें 3 लाइन्स ड्रॉ करी है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऐसे स्क्वायर में कर सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर फिगर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं रेगुलर हेक्सागन। अगर रेगुलर हेक्सागन की बात करें, हैज साइड 6 इक्वल साइड्स ईच एंगल ऑफ 120 डिग्री। अ रेगुलर हेक्सागन हैज 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री की बात चल रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे 1 2 यहाँ पर हमने बना दिया, इसी का हो गया। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं अपना लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ड्यू टू द डिजाइनिंग फेज सिमेट्रिकल लेटर्स के इज नॉट अवेलेबल। द लेटर हो इज नॉट कंप्लीट सर्कल, इट इज मोर often oval, so it has only 2 lines of symmetry while the circle has countless। ये देखो सर्कल तो हर साइड से क्या होता है, इक्वली होता है। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर आता है अनलिमिटेड इन्फाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा FGJLNPQRSZ। ओके, देन उसके बाद हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हो जाते हैं, इसमें कोई भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा इक्वली पीस कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक SGJ। तो आप देखो, अगर इनमें चाहोगे तो भाई, अगर यहाँ पे करोगे तो ये नहीं बन पाएगा, ऐसे करोगे तो भी नहीं बन पाएगा। तो ये ऐसे है कि जिनमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैब एक्टिविटी। लैब एक्टिविटी में यहाँ पे आता है टू क्रिएट सिस्टमेटिकल पैटर्न्स। ठीक है, तो देखिए ये डिज़ाइन जब हम कटिंग के थ्रू बनाते हैं तो वो क्या है, एक ही पैटर्न में आगे बनते जाते हैं। जैसे आप लोगों ने ट्राई करा हो, सर्कल बनाते हैं, उसमें से सर्कल के पैटर्न्स बन जाता है एंड ऑन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्ट हो गया। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे फोल्ड करने के बाद हम कभी भी सर्कल बनाते हैं एक डाइस में, तो इक्वली क्या होता है, प्रिंट होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 सर्कल्स बनाता तो यहाँ पर 2 बन जाते हैं। अभी मैंने एक ही का काटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने बन गए थे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास है कि अगर हम इसको 4 पार्ट्स में फोल्ड करें, ठीक है, एंड हम मैं क्या करता, एक कॉर्नर पर सर्कल बना देता, तो वो क्या बन जाता हमारा, लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब देखिए आप यहाँ पे सिमेट्री बनाना चाहेंगे तो कॉपी द फिगर विद द पंच होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखिए हम या तो इसको इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर ऐसे
ये स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया जस्ट लाइक दिस। हम उसमें आता क्वेश्चन नंबर 3 गिव अ यूनिट ऑफ सिमेट्री यू कैन रिपीट इट अराउंड द 1 लाइन और 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन्स हमें बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे सेम वही पैटर्न रहेगा एंड आपको क्या करना है, फिगर्स ही बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइन्स ऑफ सिमेट्री के लिए बहुत सारी फिगर्स दे रखी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर काउंट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर अभी एक्सरसाइज 8.1 ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड डिसाइड which dotted line is a line of symmetric and which is not। तो देखिए यहाँ पे तो सारे डॉटेड लाइंस या लाइंस ऑफ सिमेट्री में आ ही जाएंगी। अब देखिए इसे पी क्यू है, ये यहाँ पे से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। एंड जैसे एस आ रही है, क्या लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी। ऐसे आप हार्ड में देखिए, आप यहाँ पर बना रहे हैं तो ये वाली जो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री होगी एंड दिस इज नॉट अ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो आपको ऐसे बाइफिकेट करना है। ठीक है, तो चलिए बाकी आपके पास फिगर्स हैं, आप फाइंड आउट करिए। देन यहाँ पर आता है कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर लाइन एंड नेम द फिगर यू पिक्ड। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक ट्राइंगल दे लेते हैं जस्ट लाइक दिस एंड इसकी रिफ्लेक्शन इमेज हमने यहाँ पर बना ली। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप स्केल से नीचे करके इक्वल ही ड्रॉ करेंगे। तो आप हम नेमिंग भी कर सकते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री और फॉर द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो अगर देखो लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करी जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी में देखो एक ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई लाइन्स ऑफ सिमेट्री 1। अब देखो टी में कितनी बन सकती है, 0, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो यहाँ पर वेट यहाँ पे क्या है, विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश हैव अ वर्टिकल मिरर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वर्टिकल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर, और बोथ मिरर से कौन कौन सी बन सकती है। अब देखिए ए को लें, अगर ए अगर हम बना रहे हैं तो देखिए वो वर्टिकल मिरर ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए हो गया। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब इसको ऐसे मिरर में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इमेज बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी। ऐसा कौन है, बी ले सकते हैं। ठीक है, और दोनों ही आ जाएं तो यहाँ पर हम कौन सा ले सकते हैं, दैट इज़ ओ ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम इसको देखिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर गिव द लाइन्स ऑफ सिमेट्री टू फाइंड द अदर होल्स। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो उसके बाद आप एक यहाँ पर लाइन्स ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं, एक यहाँ पर भी कर सकते हैं एंड एक यहाँ पर भी हो सकते थे। हो गए 1 2 3 4। तो यहाँ पर हो गए 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोग कर सकते हैं देख के। एंड यहाँ पर हमें फिगर कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें सिस्टमेटिक वे में ड्रॉ करना है, तो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लाइन सिमेट्री हो गई 4। तो यहाँ पर ये बन सकता है, सॉरी यहाँ तक, फिर यहाँ से बनेगा और ये यहाँ से बनेगा। ठीक है, और फिर प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स विद पंच होल्स। तो बस अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बना, सॉरी ये यहाँ पर होगा तो ये हमारा हो गया पंच होल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ पर करेंगे तो दिस इज आवर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट आता है द स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर अगर हम सर्कल की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, जहाँ पर हम 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर देखना है। जैसे सेमी सर्कल हुआ तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री, इतना करके यहाँ से करेंगे तो सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है,
चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पर। ड्रॉ द लाइन्स और लाइन और सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे लाइन्स और सिमेट्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस पार्ट। ठीक है, एक ही बन सकती है, बाकी आपको कुछ लगता है तो आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स है, बस सब में ही आप लाइन्स और सिमेट्री बना है, दैट्स इट। ठीक है, अब जगह जैसे कि हमारे पास बटरफ्लाई है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन्स और सिमेट्री कितनी एक ही बन पाएगी, वेट। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो बाकी यहाँ पर आप बहुत सारी बना सकते हैं। चले, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री, क्या हम उसको कितने डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं लाइन्स और सिमेट्री को। चलिए, तो यहाँ पर आता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। हमारे पास दो ही डायरेक्शन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉक की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दैट इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड अगर उसके अपोजिट में चल रहे हैं दैट इज़ अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइन। एंड रोटेशन, चलिए देखेंगे जो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर रोटेशन में क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट करता है, देन उसके ही बिहाफ पे हम रोटेट करते हैं हर बार। जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ से पॉइंट करा तो यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो मतलब इस टाइप से ये मूव करता रहेगा। फिर ये इधर जाएगा, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक पॉइंट के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट शेप एंड साइज डज नॉट चेंज। उसकी जो शेप है साइज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रोटेशन। जब भी हम रोटेशन करते हैं तो हम एंगल से थ्रू करते हैं, जस्ट लाइक 90 डिग्री, 180 डिग्री, या फिर 360 डिग्री, 270 डिग्री। तो मोस्टली हम क्या करते हैं 90, 360 और 180 पे करते हैं। अगर हम यहाँ पे फुल रोटेशन कर रहे हैं तो हम लेंगे 360 डिग्री, अगर हाफ कर रहे हैं तो 180 डिग्री, एंड फॉर क्वार्टर टर्न ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ द रोटेशन सिमेट्रिक। ये 2 डायमेंशनल होता है कि वो हमें क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। एंड फुल टर्न कम्प्लीटली रोटेशन कितना होता है हमारे पास 360। मतलब आप उसको पूरा रोटेट करके वापस उसी पोजीशन पे ले आएंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं रोटेशन सिमेट्री का। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 90 डिग्री पे, फिर यहाँ चला गया, फिर 180 डिग्री पे ये ऊपर आ गया है, अपोजिट हो गया, एंड 270 डिग्री पे लेफ्ट में आ गया। ठीक है, तो ये टॉप था। ठीक है, ये राइट है हमारे पास, ये बॉटम हो गया, ये लेफ़्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेफ़्ट बॉटम पर आ गया, फिर ये लेफ़्ट में आ गया, 360 पर ये आप वापस टॉप पर आ गया। चलिए, तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर रोटेशन करते रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास ये नेमिंग्स 90 डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं। चलिए, तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रायंगल्स के लिए बोला गया है। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी इनका रोटेशन सिमेट्री हो रहा है, बट ये हो रहा है थ्रू 120 डिग्री। ठीक है, सेम है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्क्वायर्स में देखें तो यहाँ पे स्क्वायर्स में जो रोटेशन होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री पर होगा। आप इसको बीच में तो नहीं कर सकते ना, कि आपको शेप तो सेम रहनी चाहिए। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर आते हैं हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, दैट इज सेंटर एंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सम फिगर। अगर स्क्वायर में देखेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा 90, एंड हम कितने ऑर्डर कर सकते हैं 4। रेक्टेंगल में देखें तो हमें 180 लेना पड़ेगा, रोटेशन कितने हो सकते हैं 2। ट्रोम्बस एंड पैराग्राम में हम कितने पर करेंगे 180 पर, वहाँ पर सेम रोटेशन होंगे कितने 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो कितना होगा एंगल 120 डिग्री, एंड कितने रोटेशन हम कर सकते हैं 3। रेगुलर हेक्सागन में देखेंगे तो ये 60 डिग्री पे रोटेट होगा, और इसके 6 क्या हो जाएंगे रोटेशंस। सर्कल को तो आप किसी भी एंगल से कर लो, वो आपको हमेशा सेम ही लगेगा, इनफाइनाइट का कोई तरीका नहीं है। सेमी सर्कल का बस हम 360 डिग्री पर ही कर सकते हैं, दैट इज़ वर्क। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आगे एक्सरसाइज 8.2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक से ज़्यादा किसमें कर सकते हैं हम, देखो इसमें कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। ऐसे ही हम इसमें कर सकते हैं, इसमें 2 आ जाएंगे हमारे पास। चलिए, बाकी फिगर्स आप लोगों के लिए। राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ईच। इसमें कितने ऑर्डर्स हो जाएंगे, 3 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आई थिंक 3 रोटेशंस में।
ठीक है। अब n का करेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर मैक्सिमम 2 हो सकता है, क्योंकि एक तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और एक रिवर्स, ये 4 ही हो जाएंगे इसके। ये ऐसा ही नहीं, 2 सॉरी, अगर आप इसको करेंगे तो या ये पूरा 180 डिग्री पे रोटेट होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कितनी रोटेशन सिमेट्री होंगी, 2। नेक्स्ट आता है लाइन सिमेट्री। So elicit the order of rotation symmetry and also the number of lines of symmetry where possible. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, यस, यहाँ पर बना सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आ जाएंगे तो ये होता है। तो इसको हम रोटेशन सिमेट्री कितने एंगल से कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर सिमेट्री हो सकते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये 60 डिग्री पे एंगुलर सिमेट्री बना रखी है, तो कोई बातें आप लोग कर लेंगे इजीली। ओके, तो इन व्हाट ऑर्डर द रोटेशन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पर। विच इज़ द व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री एंड एंगल ऑफ रोटेशन फॉर रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है, 6, ठीक है। तो 60 डिग्री पे रोटेट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 रोटेशन सिमेट्रीज होंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये अभी हमने वहाँ पर करा ही था टेबल में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 10, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, जस्ट लाइक ये तो 360 डिग्री ही रहेगा, या फिर हम उसको 120 सॉरी 180 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 रोटेशनल सिमेट्री। अब यहाँ पर है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, चलिए ये तो सिंपल ही रहेंगे, आप लोग इनको अच्छे से कर सकते हैं। ओके, देन आई होप आपको ये रोटेशन सिमेट्री का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कब तक ले ऑल द बेस्ट।